जय हिंद प्यारे भाइयों। आज एक नए मॉक टेस्ट के साथ जुड़े हैं। यूपी पुलिस जो है एसआई की वैकेंसी आ चुकी है यूपी पुलिस में, तो जो है यूपी पुलिस एसआई का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। और यूपी एसआई ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी पहली बार आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पहली बार ये वैकेंसी मैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और मैं पहली बार यूपी एसआई दूंगा। तो मैं मतलब एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट ही, कि मैंने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए कैसे लगाए हैं, कैसे आपने, अगर आप और पहले से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व किया जाता है। ये तरीका सिखाने के लिए आपके साथ जुड़ता हूँ मैं। तो आपको एक्चुअल में कैसे पेपर सॉल्व करना है, और अब तो ये तो ऑनलाइन है पेपर जो है। यूपी पुलिस का ऑफलाइन हुआ था और यूपी एसआई का भी आगे जो है ऑफलाइन होगा, क्योंकि जो अभी 2-3 और एग्जाम थे उनके नोटिस डाल दिए हैं कि ऑफलाइन पेपर होंगे। तो यूपी एसआई भी ऐसा माना जा रहा है कि ऑफलाइन होगा, और ये माना नहीं, मतलब कंफर्म है कि पेपर जो है ऑफलाइन ही होना है, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑफलाइन हो पेपर या ऑनलाइन हो, तैयारी तो करनी ही है अपन को। तो तैयारी अपनी मिल के करते हैं। ऑफलाइन में ये हो जाता है थोड़ा, मतलब अगर कुछ भी घोटाला होता है तो वो सामने आ जाता है। ऑनलाइन में होता कि पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपने जो है तैयारी, आप इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं और चारों सब्जेक्ट जो है सबका अपने आप में एक इम्पोर्टेंट अहम रोल है। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते कि आप सोचो कि कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ दो या छोटा सा भी टॉपिक छोड़ दो कोई सब्जेक्ट का, वो भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई एक टॉपिक छोड़ने का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से बाहर चले गए हो। कोई भी एक टॉपिक छोड़ने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक टॉपिक छोड़ देते हो, उसका मतलब ये है आप सिलेक्शन से, लिखना क्या है इसमें, आप समझ जाओ कि सिलेक्शन से जो है बाहर चले गए हो। और जो है असली तैयारी पेपर से पहले ही होती है। तैयारी जो है, कहते नहीं है युद्ध तैयारी के दौरान होता है। परीक्षा में तो केवल जो है अभ्यास किया जाता है कि हाँ, दिखाया जाता है कि हाँ हमने भी तैयारी की है। तो समझ रहे हो। तो आपको बस यही कि अब आप अगर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखने आए, उसका मतलब ये है आपने मॉक टेस्ट पहले लगा लिया है। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही सॉल्यूशन देखें और इसे कैसे सॉल्व करना था, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आपको मेनली आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करना है, आपको क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है। और देखो, इसमें एक सब्जेक्ट अलग है, मूल विधि। उस मूल विधि की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये केवल इसी में आता है, ये कहीं नहीं आता है। तो आपको मूल विधि स्पेशली इसी के लिए पढ़ना होगा। मैं और पहले से यूपीएसआई क्या है, मेरी ये समझ लो ड्रीम जॉब है। तो मैं और पहले से मूल विधि पढ़ रहा था, तो मूल विधि काफ़ी हद तक मेरे कंट्रोल में है, मैंने देख ली है। अभी जो है बीएनएस और बीएनएसएस मैंने नहीं पढ़े हैं क्योंकि वो नए आ चुके हैं। तो और ना ही मैंने आईपीसी सीआरपीसी पढ़े थे पुराने वाले, क्योंकि जब से मैं नए दौर में, जब से मैं तैयारी के क्षेत्र में आया हूँ, तब से जो है वो ख़त्म हो चुके थे, ये लागू हो गए थे। तो फिर सोचा कि अब नहीं पढ़ेंगे, जब जो है आगे देखा जाएगा। तो अभी मैंने वो नहीं पढ़े हैं, बाद बाकी जो है मूल विधि तो जो है देख ली। और पॉलिटी तो सभी के लिए पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी। तो चलिए मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। और भाइयों, सबसे पहले यही कि मॉक टेस्ट पूरी शिद्दत से लगाएं अपना, उसमें कहीं भी कोई ढिलाई नहीं छोड़े। बिल्कुल एग्जाम, ये सोचो कि एग्जाम में बैठे हो और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, तभी पेपर में जो है अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी, मतलब मेरा मॉक टेस्ट देख लो, एसएससी जीडी का लगाया हो या कोई इस पे और किसके सॉल्व करवाए हैं, कोई एनटीपीसी का करवाया है, लेकिन अभी एनटीपीसी फाइनल नहीं आया। हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल का करवाया होगा शायद मैंने एक हाथ। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी जो है मेरे 88 मार्क्स हैं। तो अगर देखो उसमें भी जो है आरपीएफ कांस्टेबल में भी 88 पॉइंट कुछ है। तो देखो उसमें भी आरपीएफ एसआई के लिए रनिंग कर ही रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट आज का। ये रहा। और इसमें हिंदी सब्जेक्ट आता ही है, कंपलसरी है। तो हिंदी आपको बहुत अच्छी करनी है। हिंदी लिटरेचर, साहित्य का बहुत रोल रहता है टेस्ट में। हो सकता कभी कम पूछ ले या कभी ज़्यादा पूछ ले, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसमें लिटरेचर का अहम रोल रहता है। एसआई में साहित्य पूछा ही जाता है, और वो भी अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो आपको रचनाएं बहुत अच्छे से करनी है। और वर्णमाला के भी क्वेश्चन जो है, हिंदी के सारे टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, हल्के पतले क्वेश्चन आते हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है हिंदी। आपको कम से कम ऐसा रहेगा कि 30 क्वेश्चन के समथिंग तो आपको इजी मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, और फिर 35 से ऊपर जो है करना हार्ड हो जाएगा। तो बस यही है कि मैथ, रीडिंग और जो है हिंदी में आपको फुल स्कोर करने की कोशिश करनी है। बाद बाकी जीके तो फिर वो जीके ही है कि मूल विधि फिर भी काफ़ी आसान पड़ जाएगी। तो चलिए अपना मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ के लिए अच्छी सी अच्छी अप्रोच लगानी है अपन को, और जो है सॉल्व करना है।
ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज इतना है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, अगर देखो तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज 1, 2 कोई भी साल मिले बराबर ही मिलेगा, तो 1750 जो है साधारण ब्याज है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। इसका मतलब जो साधारण ब्याज 1 साल में दिया होगा उस पर ब्याज लगा होगा, तब एक्स्ट्रा हुआ होगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 17 दूनी 34 और 3500, और 3500 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 122.5। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है 122.5, और 122.5 ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ब्याज लगा होगा, और ये ब्याज इसका मतलब कितना 10% आ जाएगा इसका, 175। 10% से कम चाहिए, 10% से कम कौन से, ये सारे ऑप्शन 10 से कम है, एक को छोड़ के, तो 1% का मतलब 17 हो जाएगा, और 2 का मतलब 17 दूनी 34, 35 हो जाएगा। 35 कम कर देते हैं इसमें से तो पता चल जाएगा, तो 35 कम करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, 0 और 14, 140 आ रहा है, जबकि 35 से भी कम चाहिए। इसका मतलब 2 क्या 3 कम कर दो तो 7% जो है आंसर हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए। और जो है आज पहला मॉक टेस्ट है तो आपको लिख लिख के जो है उस तरह से बता दूंगा, बाद बाकी ये है टाइम मैनेज का अहम रोल होता है, तो आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको वही सिखाया जाएगा शुरुआत से ही कि टाइम मैनेज कैसे करना है। और यही है, आप सोचो कि इसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा कि एग्जाम के लिए कि पूरी साल मिल जाएगी, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बहुत हाईएस्ट 4 या 5 महीने, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और फिर यही है कि 4-5 महीने में जिसकी तैयारी पहले से है आपको उन्हें डिफीट करना है, क्योंकि जो पिछली बार फेल हो गए थे ना, वो भाई इस तरह से लगे होंगे तब से, क्योंकि ऐसे बहुत थे जो पिछली बार 2016 या 17 में थी वैकेंसी, उनके फेल होके 21 में जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, बहुतों के जो है आप देख सकते हो इंटरव्यू, बहुतों ने बताया था कि भैया जो है जिस किसी के पास भी इंटरव्यू दिया था कि भैया हम फेल हो चुके थे और जो है ऐसे ऐसे अपने तैयारी की है, मान करते हैं नहीं। चलिए अब इसे देखते हैं, ये वॉइस का इशू हो गया था कुछ। चलिए मान लीजिए x, ठीक है, मान लेते हैं क्या है 4 अंकीय है, छोटी से छोटी संख्या है जिसे, ठीक है, तो क्या एक शेषफल बचता है, क्या एक शेषफल बचता है, ठीक है, तो 2800 और 3000, ठीक है, तो इन सबको देखो, इन सब के बीच में जो है 3 छुपा हुआ है, तो 3 से डिवाइड करेंगे अंकों के योग को तो जो है कट जाना चाहिए, लेकिन इसने कहा एक शेषफल, तो एक शेषफल बचना चाहिए। इसमें क्या बच रहा है, हाँ इसमें भी बच रहा है, इन दोनों में जो है एक शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, तो 50 अपने 2 ऑप्शन हट चुके हैं। अब जो है आगे क्या कर सकते हैं, आगे जो है इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ से 2 हटा दिया और इसमें 3 भी छुपा है, 3 हटा दिया, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 840 2 से अगर डिवाइड करके, हाँ 2 इन दोनों में आके, इसका मतलब 420 हो जाएगा, ठीक है। 420 इनका एलसीएम आ रहा है, तो 420 से कितनी बार, वो कितने 7 चौको 28, हाँ 7 बार जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 7 दूनी 14, हाँ से 1 7 चौको 28 और 1 29, 2940, और एक शेषफल बच रहा है, तो वो एक जो है जोड़ दो, एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2941। तो यही पूछा है कि योग कितना होगा, तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा, ठीक है। देखो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, पहले कितना था 2:1 था, और अब जो है 4:3 हो जाता है। दूध कौन सा, पहला, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। इसने मिलाया क्या है, 12 लीटर पानी मिलाया है, अगर पानी मिलाया है तो मिल्क सेम होना चाहिए, यहाँ भी, तो या तो इसे आधा कर दो या इसे 2 गुना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 12 लीटर पानी मिला देते हैं, यहाँ एक पानी मिला रहा है, एक की वैल्यू 12 दी हुई है, तो उसने पूछा क्या है नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है 3, तो 12 3 36 जो है आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, इसका मतलब 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी है उसने, ठीक है,
उसे 10% की हानि हुई, इस पर भी उसे 10% की हानि हुई, ठीक है। और 20% का लाभ कमाने के लिए इस पर 10% की हानि हुई, इसका मतलब क्या है? 10% की हानि का मतलब 10 से 9 में खरीदा, सॉरी 10 9 में खरीदा है उसने, जबकि 10 की वस्तु है। अरे यार उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप अपोजिट समझ जाओ, ठीक है, जो बोल रहा है उसका अपोजिट। तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि का मतलब 10 से 9, तो यहाँ से 9 से 10 कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है? 20% का लाभ कमाने के लिए। 20% का लाभ का मतलब क्या होगा? 5 से 6 कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ठीक है। तो इसे जो है 2400 ऊपर रख देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, तो जो है आंसर आ जाएगा अपना। एक कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से, तो पेन चेंज करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से ये 12, और 6 दूनी 12, और 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। ए रहा 18 अपना, 18 आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। मैथ के जो है अभी तक तो ठीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एबीसी की दक्षताओं का अनुपात 2, 5, 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9वें हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो इस क्वेश्चन से याद आया, क्योंकि मेरा अभी यूपी पुलिस में जो पेपर था 25 सेकंड वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन मतलब इससे मिलता जुलता था, ऐसा नहीं था, ये नहीं था, इससे मिलता जुलता था। तो मुझे याद आया कि मैं उस क्वेश्चन में जो है मैंने देखा पहली बार, तो वो ऐसा लगा कि मतलब बहुत आसान है क्वेश्चन, और मैंने कहा सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही सोचा कि सॉल्व करते हैं, उसकी लैंग्वेज देखी, मैंने सॉल्व ही नहीं किया, सीधा नीचे से देखा और आंसर टिक किया। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, तो इसे देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, तीनों मिलकर 27 दिनों में काम कर रहे हैं, तो तीनों की दक्षता कितनी है? 3 2 5 दूनी 10, 27 दिनों में कर रहे हैं 10 की इफिशियंसी से काम, ठीक है। और बी और सी दोनों मिलकर काम के 4/9 भाग को, 4/9 भाग को, टोटल काम कितना है? इतना। इसका 4/9 का मतलब क्या है? 4/9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 5 और 3 8, तो 8 से जो है डिवाइड कर देंगे इसे। तो इसे अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 से क्या जाएगा? ये 2 बार जाएगा, और 9 3 27, और ये कितना आ जाएगा? 15। तो 15 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। कुछ कलमों और पेंसिलों को 5:3 के अनुपात में खरीदने पर अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो उसे 36 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। एक कलम के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से अनुपात। अच्छा, तो देखो एक तो ये है कि इनका रेशियो सेम अपोजिट रखा है, तो एक तो वो शॉर्ट की आप डायरेक्ट देख सकते हो कि इनका जो है अंतर कितना आ रहा है, 2 अंतर। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर जो है आगे अगले टेस्टों में जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे डायरेक्ट की बिना सॉल्व किए सीधे पेन आप सीधे देखोगे कि ये दिखा आपको, और आप कह दोगे आंसर क्या आएगा। इन मतलब इधर 3 आएगा, 3 इन दोनों में से होगा, और इधर 36 44 7 आएगा। तो आप ऐसे देख के कह दोगे, बिना हाथ रखे जो है, बिना पेंसिल रखे कह दोगे कि भैया ये आंसर होगा, और ये बेफिक्र रहो, आप ही कहोगे, बस आप पेशेंस रखो। चलिए सॉल्व करते हैं। 5:3, ठीक है, ये रहा। 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरे में अनुपात बदलकर क्या है? 3:5। ये क्या है? एक कलम है यहाँ, और ये पेंसिल है। इसमें एक, हाँ, ये रीडो का ऑप्शन है, ये मुझे याद रखना होगा। एक कलम है और ये पेंसिल है, ठीक है, और इसका कितना है? 36, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक क्या है कि जो है इसे क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर कर लो किसी को भी। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, और 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए। इधर जाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 25 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना आएगा? 16, और ये क्या है? पेंसिल पी। बराबर कितना होगा? यहाँ जो है 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 36 12, और 36 12। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 का, तो कितना आएगा? 180, और 180 में से जाएगा तो कितने बचेगा? 48 बचेगा, तो 16 से काट देंगे। 48 को 16 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? पेंसिल कौन सी? हाँ, 16 3 48, तो कितना आएगा? P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3।
तो आप जो इतना सॉल्व करके लाए हो वो आप यहीं से, लेकिन ठीक है आप घबरा जाओगे, अभी नहीं, बताया जाएगा जरूरत आने पर, ठीक है। तो क्योंकि अभी आप यूपीएसआई की, अगर यूपीएसआई के लिए जुड़े हो तो आप पहली बार जुड़े होगे मुझसे, तो आप सोचोगे कि ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं, इसलिए जो है आपको बता दे रहा हूँ ऐसे। इसके बाद जो है फिर अगर आप चाहो तो अब इसका 3 आ गया तो एक ही, लेकिन ठीक है आपको अलग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप मेरा पेशेंस से अभी देख रहे हो, इतनी दयालुता, क्योंकि क्योंकि अभी ना आप हेलो, अभी ना आप नए नए, हेलो हाँ बोलो, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहा। आप मेरी दयालुता अभी ही देख रहे हो, क्यों देख रहे हो दयालुता, क्योंकि आप अभी नए नए हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसे इतने प्यार से सॉल्व करवाता हूँ, और जैसे एक आध दो टेस्ट देख लिए ना, फिर देखोगे आप वो रहता नहीं, आप ये देखो मेरा असली रूप, उस तरह से आपके सामने आएगा। तो इसके बाद जो है इसे सेम करते हैं। अब सेकंड वाला अगर सेम करेंगे तो यहाँ जो है 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 का करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई वही सेम प्रोसेस, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी जो है 16 बचेगा, 16 पी नहीं, अब 16 के बचेगा, 16 के इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 का किया तो क्या आएगा 220, और यहाँ 3 का किया तो जो है 108, और इसका कितना 108 में से 220 जाएंगे तो कितना बचेगा 112, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो के की वैल्यू 7 आ जाएगी। और यही पूछा है उन्होंने, जो है यही पूछा है, ठीक है। और अब कोई भी ये रोना धोना नहीं करेगा कि जैसे अभी, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, अभी आप नहीं करोगे रोना धोना। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपए में बेचा जाता है, छूट की गणना करें, ठीक है। अगर देखो 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटें दी हैं, इसका मतलब क्या है, 20 और 30 सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना होगा 50, माइनस कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिव का मतलब क्या है, इन्हें जोड़ दो, फिर इनका मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दो, और इसे भी जोड़ दो, तो 50, इसे जोड़ दो नहीं, इसे माइनस कर दो, तो 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या 44, यानी कि 44% की जो है छूट मिलेगी उसे। तो 44% की छूट, 44% की छूट का मतलब क्या है, 100 का सामान जो है 56 में बेचा, और इसकी ही वैल्यू ये दी हुई है, तो छूट की गणना करें, तो इसका मतलब 44 की वैल्यू बतानी है, तो 840 बटे 56 गुणा 44, इसे कैलकुलेट जो है कर लेंगे तो अपना जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले किससे काटते हैं, सबसे पहले इसे काटते हैं 8 से, 8 7 56, और 8 एकम 8 और 0 8 5 40, और 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, और 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 चौको 60 और 6 66, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बात है, लेकिन जो पहले वाले भाई बंधु होंगे जो मुझसे पहले जुड़े होंगे, वो ये पहली बार मेरा स्वभाव देख रहे होंगे, इतना शालीनता भरा स्वभाव देखा नहीं होगा, क्योंकि और पहले की इतने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं कि पूरी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, लेकिन बस यही है कि अभी आपको लुभाया जा रहा है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, चाबी गाड़ी की वही बेड पे डली शायद, बेड। पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। तो देखो 15 और 18 में इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 90, तो 15 छक्के 90 और 18 पंजे 90, 6 और 5 11, तो खाली टंकी कितने में भरेगी 11 8 88, और यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब थोड़ा जो है जल्दी जल्दी करते हैं। पाइप ए और बी 8 और 12 किलोमीटर की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि बी को दूरी तय करने में ए से 30 मिनट समय कम लगता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मिल गई? नहीं मिली? रुको, कौन सी गाड़ी की चाहिए? नहीं, हम नहीं दे रहे, रुको, दे रहे, टूट रहे। वो रखी, जो ही तो कह रहे थे हम बेड पे
तो चलिए अपना देखते हैं। तो चलिए अपना 9वां क्वेश्चन जो है देखते हैं। ए और बी 8 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करते हैं, बी को, ठीक है। तो कैसे करना है इसे, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की और ए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड है। फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे ही ये क्वेश्चन आए, स्पीड वाले कोई भी क्वेश्चन आए, ये फॉर्मूला आपको माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। तो अब इसने बोला क्या है, यदि बी को दूरी तय करने में 30 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं, तो अगर ये स्पीड का रेशियो है ए और बी की, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो सेम है, दूरी तय करने में समय लगते हैं, इसका मतलब दूरी सेम है, समान दूरी ये लिखा है, समान दूरी से तय करते। तो ठीक है, इसे काटेंगे तो 36 12 और 4 दूनी 8, ये रेशियो आ गया इनका। और क्या बोला है, ए को 30 मिनट कम लगते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 1 मिनट का, इसका कितना डिफरेंस है 1 का, जबकि ये कितना बोल रहा है 30 का, तो 30 दूनी 60, इसका मतलब यहाँ कितना 1 मिनट कम लग रहा, 1 मिनट टोटल टाइम लग रहा है इसे। तो उसने बोला क्या है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 1 मिनट, 1 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर। तो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर। वो ए पे करो कैलकुलेट या बी पे करो, आंसर सेम आएगा। चलिए अब इसे देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है, ठीक है, 10वीं 9वीं संख्या, ठीक है। देखो एक चीज तो ये है कि इसे सबसे पहले अगर ये चीज दी हुई है एक्स्ट्रा, तो इस पे ही ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देने से क्या, इधर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ से, 9 से स्टार्ट हो रही है, 9 10 11 12। इंग्लिश में क्वेश्चन छुप तो नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार छुप गए थे, अभी चेंज। हाँ, इसके बाद 9वीं क्या बोला है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 9वीं संख्या से 3 अधिक है 10वीं संख्या, ठीक है। लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 11वीं संख्या से कौन सी, 10वीं, 11वीं संख्या से 2 कम, यानी कि x + 5, और इससे 3 कम, x + 6, तो ये संख्याएं हो गई है, ठीक है। तो बोला क्या है उसने, 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो 11वीं अरे सॉरी 10 और 12 ये दोनों हैं, तो ये कितना आएगा, x 2x प्लस 6 और 3 9। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो और उसके बाद जो है, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसके बाद जो है 4.5 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 4.5 ऐड होगा, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा अगर 4.5 ऐड होगा। आप कहोगे भैया ये नहीं आ सकता पॉइंट में, बिल्कुल आ सकता है पॉइंट में। तो पेन में बड़ा कंफ्यूज रहने लगा हूँ, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 12 संख्याओं का औसत जो है इतना है, पहली 4 का कितना है, इससे कितना कम है पहली 4 का, इसी पे खेलना है, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई करोगे आप परेशान हो जाओगे, सबका कहाँ 12 का और इधर मल्टीप्लाई करते रहोगे, इसलिए 4 संख्याओं का कितना कम है इनसे, औसत से कम है 2.1, कितनी संख्याओं का, 4 का, और यहाँ कितना है, अगली 4 संख्याओं का कितना कम है, 0.9, और कितनी संख्याओं का, 4 का, तो ओवरऑल कितना आएगा, 21 चौको 84 और 9 चौको 36, 3.6, और ये माइनस माइनस में ही है, तो 8 और 3 11 और 1 12, -12 कम है, तो इसे पूरा हटाओ, -12 कम आ रहा है एवरेज, -12 कम है। अगर -12 कम है तो ये 4 संख्याएं जो भी हैं, ये बाद वाली जो 4 9 से लेके 12 तक, उनका 12 ज़्यादा होगा, तो पहले तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उन 4 का ओवरऑल कितना होगा, या तो 4 का बांट दो इनमें, कि जो है अगर 4 का बांटना है तो बांट सकते हैं इनमें, कि 4 का बांटने पे कितना आएगा, 36 12, 3 3 जो है सब में बढ़ जाएगा, कि जो है 3 3 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा आपको। तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 222 आ गया, और 12 इसमें से माइनस है तो 12 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 234, और 234 ये तीनों का आ गया, तो ये तीनों का एवरेज जो है 234। समझ में तो आ रहा है या मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, देखो कोशिश करना समझने की, समझ में आएगा, सॉल्व बाद बाकी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई अलग से तरीका नहीं आएगा। हाँ अलग से तरीका आएगा, आप बस यहाँ इन तीनों का जो -12 था तुरंत ही कर सकते थे, तो और ये सबसे शॉर्टेस्ट, इससे शॉर्ट तो जो है छोड़ा ही जा सकता है, इससे शॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद जो है इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 4x प्लस ये कितना आएगा
6 और 3 9 और 5 14, इसमें से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 220, और 4 से कैंसिल कर देंगे ये 220, तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और वही x की वैल्यू बस यही आ जाती है 1 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसमें बोला क्या है ये निकालना है अपन को, तो 2 55, 2 तो इसमें से कॉमा ही ले दो, 2 इसका एवरेज निकाल दिया, 2 से भाग दे दिया मान लो, तो क्या आएगा 2, और इसका आएगा 4.5, तो x की वैल्यू कितनी है 55, 55 प्लस 4.5 कितना आएगा 59.5, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये है, इससे शॉर्ट किया तो जा सकता है, बस वहाँ वो एक बीच में लाइन जो अपन ने इतना किया है वो नहीं होगा, बाद बाकी ये है सॉल्व से ऐसा ही करना पड़ेगा। तो किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर सकती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ओवरटेक करती है, तो ठीक है। देखो 78 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की चाल है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर सेम डायरेक्शन में आदमी चल रहा है तो चाल माइनस होगी, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसे 15 सेकंड में ओवरटेक, अगर ये सेकंड में निकालना है तो कितने से 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके बाद कितने सेकंड 15 सेकंड, तो 15 सेकंड आ जाएगी, ये जो है ट्रेन की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्यों, आदमी की कोई अपनी लंबाई तो होगी नहीं, तो ट्रेन की ही लंबाई आएगी, तो जो है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 चौको 72, 4 पंजे 20 और 15 दूनी 30, तो ओवरऑल ट्रेन की दूरी कितनी आ जाएगी 300 जो है ट्रेन की दूरी आ जाएगी। इसके बाद 300 मीटर के बाद क्या है, पूछा क्या है सुरंग की लंबाई। ठीक है, तो सुरंग कितने टाइम में पार कर रहा है, 78 की स्पीड से 45 सेकंड में पार कर रहा है। अगर 45, देखो ये दो चीज़ों से किया जा सकता है, एक तो जो है रेशियो पे कर लो, रेशियो पे तुरंत हो जाएगा, लेकिन ठीक है आप घबराओगे, मैं वही कह रहा हूँ कि करने को मैं अभी तक आपको जो है आधे क्वेश्चन करवा चुका होता, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते अभी तक। इसके बाद इसकी करनी है तो कितनी 78 की स्पीड से, और इसे करेंगे तो 5/18 ये सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में हो गया, और 45 सेकंड। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी आएगी, ओवरऑल आ जाएगी अपनी जो है 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, और यहाँ से आएगा ये कितना आएगा 39, और 25 गुना 39, 25 90 225 हासिल 22, और 25 थी 75 और 22 97, 97, तो ये जो है इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 675, तो यही जो है इसकी सुरंग की लंबाई आ जाएगी। अब बता देना अगर आपका शुरुआत से ही शॉर्ट सॉल्यूशन देखने का मन हो तो अगले टेस्ट से आपको बल्ले बल्ले सॉल्यूशन मिलेगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से 4% अवैध घोषित हो गए। पहले तो 85 ने डाले, उसमें से ही 4% अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब एक कितना होगा 4% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, एक को कर लेंगे अभी कैलकुलेट, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले, जो वैध मतों का इतना, अच्छा निकालना पड़ेगा वो तो ठीक है, इसका वैध 1% कितना आएगा 0.85, तो 4 कितना आएगा 4 पंजे 20 हासिल 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 8 है 32, और 2 32 और 2 34, और 2 के बाद पॉइंट लगा रहा है, यानी कि 3.4 इसमें से माइनस कर दो, 3.4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 81.6 इतना परसेंट बचा है। अब इसका भी उसने बोला है कि 85% जो है, इसका भी 85% उसे मिला है, तो 85% की वैल्यू कितनी दी है 6936, ये जो है वैल्यू दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 85 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आ चुकी है 100% की वैल्यू, और वो 100% अभी कितना है अपना, ये रहा 100%, तो इसे भी और 100% निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने चुनाव में नामांकित, इसका मतलब इसका भी 100% निकालना होगा, और इसका 100% निकालेंगे, इसका मतलब 816 ए इससे डिवाइड करेंगे और जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही जो है कुल वोटर आ जाएंगे अपने कुल वोटर। तो ये दिख तो रहा है नीचे, हाँ आ जाएंगे कुल वोटर, तो चलिए कुल वोटर आने दो 816, पहले तो इसे 17 से कैंसिल कर लेते हैं, 17 5 85, और 17 चौको 68, एक बचा, 17 8 136, एक बीच में जीरो भी आएगा क्योंकि एक बार 17 चौको 68, 17 2 जीरो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 5 से इसे नहीं, इसे काट दो पहले, तो एक जीरो, एक कैंसिल हुआ, एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है,
अब 816 ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 दूनी 10, ये जीरो कैंसिल, तो ये कितने 4 जीरो बचे हैं, तो 4 जीरो ये रहे अपने। आपको जहां भी समझ में नहीं आए तुरंत वही थोड़ी सी पीछे करो वीडियो और देख लो, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है मेरा, आप मुझे आगे पीछे करके नचा सकते हो। किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है, परिधि y है, ठीक है, तो x क्या है इसे कैलकुलेट करते हैं। x क्या है, x क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद जो है y क्या है, y परिधि है, तो y क्या है 2 पाई r परिधि होती है। इसके बाद z क्या है, z है उसका व्यास, तो 2r जो है व्यास है। अब इसे काटते हैं, ठीक है, इसे काटते हैं। पहले तो आर्क कैंसिल हो गया एक, ठीक है, और ये पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो ये 2 2 बचा, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा की जाए ताकि संख्या 15 की गुणज हो जाए। अच्छा, 15 की गुणज करनी है, कौन सी संख्या, तो 100 में देखो 5 इसमें है, 5 इसमें छुपा हुआ है, बाद बाकी इसमें 3 और बच रहा है, तो 3 नहीं छुपा है, इसका मतलब 3 का गुणा कर दो, तभी तो जो है 15 की गुणज हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। तो और वैसे भी ये छोटी चीजें समझाना तो वैसे गुनाह है, क्योंकि आपके कंधे पर अगर 2 सितारे लगवाने की आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए। तो और मैं भी सपना तो मैंने भी देखा है, खैर ये है, असली मेहनत तो मेरे लिए ही चल रही है अपनी, बस ये आपको तो संग में लेना है। और फिर मुझे अपने एक हमारा परम मित्र है पवन, तो पवन भाई को भी संग में लेना है, ये पवन के लिए ही जो है सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो अगर आप थैंक यू बोलना चाहो तो पवन का थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि उसी के लिए ये सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो बाद बाकी मैं तो रेलवे में ही खुश था। और वैसे हाँ, एक ठीक है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की ऊंचाई, ठीक है, तो पहले तो आपको इसके लिए एक बात समझनी होगी कि कुछ भी हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी हो जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है, पहले तो क्षेत्रफल का समझो। अगर क्षेत्रफल निकालना है, कुछ भी हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अगर त्रिभुज है तो 1/2 कर देते हैं, और चतुर्भुज है तो 1/2 नहीं करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब वही ऊपर 3D में है, ऊपर को है, तो उसकी लंबाई और ले लो, ऊंचाई जो होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणा कर दो तो जो है वॉल्यूम निकल आता है। इसी पे देखना है इसे, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 20 है, तो जो है आयतन बताना है, ठीक है। अब इसका आयतन बताने के लिए पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है। ये दो
चलिए अब आ रही होगी आवाज़, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसे क्या है, रुपए वाली बात है, तो ये रुपए से डिवाइड करेंगे तभी लीटर आएगा, तो ओवरऑल कितने लीटर, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये यही लिखा है, अच्छी आंखों से देखोगे तो इन्हीं लाइनों में यही लिखा है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले देखते हैं आंकड़ों का योग क्या होगा। आंकड़ों का योग होगा, जो ये औसत है इसी में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंकड़ों का योग हो जाएगा। आंकड़ों की संख्या निकालनी है तो 13,860, इसमें जो है भाग देना पड़ेगा, इससे अलग अलग। तो इससे भाग देंगे मतलब कितना, 10 बार जाएगा 1260, 11 बार 12 बार, 10 बार जाएगा तो 1260 आएगा, ठीक है। और 11 बार 11 बार, हाँ सॉरी 11 बार जाएगा ये। आप कहोगे भैया 11 बार कैसे जाएगा, आप इसे काट लेना, ये 11 बार ही जाएगा। 126 से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है 11 बार जाएगा। और आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे जाएगा। अगर 126 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 1260 आएगा, और 126 और जोड़ देंगे तो जो है एग्जैक्ट वही आ जाएगा। और ये जोड़ा क्यों नहीं, अंदाजा क्यों लगाया, क्योंकि 1260 आ रहा है, इसके बाद यही आएगा। और ये मान जो है स्टैंडर्ड आएगा, कोई ऐसा नहीं आएगा कि डुप्लीकेट आ जाए। इसके बाद 252 रखते हैं, 200, ये तो इसका जस्ट डबल है, 126 दूनी 252, इसका मतलब यहाँ 55 आ जाएगा, ठीक है। 315 रखते हैं अब, 315, ये तो कोई गन का नाम है ना 315। इसके बाद जो है इसे कैलकुलेट करते हैं तो 315, इसका मतलब कितना, 3 चौको 12, 4 बार, और कितना आएगा 15 चौको 60, 1260, 1260 से मतलब कितना बचेगा, 100 प्लस 2 1 26, फिर से 4 बार, 1260 ही 44 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे इन्हें ऐड करते हैं और जो है इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 13,860 गुणा 3 और इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 99, और 99 और 110 कितना होगा, 209, और 209 से भाग देना इसमें। तो ये तो भाई बड़े गंदे काम कर रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट भी पेश कर रहा है। तो क्या करें, 9 और 2 11, नीचे 2 बच रहा है, और ऊपर 4 8 4 12, 4 और 8 4 12, 3 3 9, और 9 3 27 2 0, 0 बटे 2 0, इसका मतलब 0 आ रहा है। तो 8 दूनी 16 और 4 20, 2 नहीं, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 21 नहीं, 9 4 नहीं, 8 4 12 और 2 14 नहीं, कोई भी नहीं, मतलब गलत लगा लिया है, कोई नहीं, मिस्टेक कर ली है कहीं, इसमें इसे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, वो ऐसे ही होगा। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 36 18 हासिल 1, 38 24 और 1 25 हासिल 2, और 3 तिरके 9 और 2 11 हासिल 1, 3 और 1 4 अपॉन 209, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 209 दूनी 418 होगा, मतलब 2 बार तो नहीं जाएगा, ये कैंसिल है, 1 बार जाएगा, और 418 थोड़ा सा कम आएगा, इसका मतलब ए आएगा, क्योंकि 218 केवल 3 बचेगा, केवल जो है 3 कम हो रहा है वैसे, इसका मतलब जो है 206 आएगा, और 206 और 8 और रखेंगे इसमें, तो 8 और रखेंगे तो जो है यही आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल करीब है। हाँ, उत्तर दीजिए, यदि केवल एक तर्क प्रबल है, ठीक है, तर्क क्या है, क्या इंटरनेट पर नियंत्रण या सेंसरशिप की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, यह लोगों को कॉपीराइट जानकारी तक पहुंचने से रोकता है, बिल्कुल ये बात तो सही है कि, और नहीं, यह लोगों को हानिकारक या संवेदनशील सामग्री को देखने से दूर करता है। अरे भाई, ये क्यों दूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए में है ना, ये पहला वाला सही, हाँ ऑप्शन ए। 30 वस्तुओं का क्रयमूल्य x है। देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत निकल चुका है, क्वेश्चन 20 भी नहीं हुए। विक्रय मूल्य के बराबर है x वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है। 25% लाभ तो x कम, 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% 4 से 5 यही है, और जो है एक लाभ का, प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो है CP से SP जो है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, 36, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आंसर हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे किया, आपको और पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं,
अभी नहीं, मतलब जो और टेस्ट करवाए उनमें करवा दिए हैं। और उसी हिसाब से, क्योंकि मैं जिस बेस से सोच रहा था कि आपको शांति प्रिय तरीके से करवाते हुए चलते हैं, तो ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्योंकि 30 मिनट निकल चुके हैं, 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाए। दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो इनके परिमापों का, तो परिमापों का कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट ले देंगे तो 4:3 यही होगा भाई, यही होगा। नहीं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है। रेशियो होता है बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म, कोई भी कॉमन ना बचे, लेकिन इसमें कॉमन है, लेकिन ये जो है ऑप्शन यही है अपने पास, तो इसे लगा के चलते बनेंगे, बाद बाकी ये जो है एरर होगा। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी में औसत 120 रन है, इस तरह से उसके, देखो अभी तक आपने प्रिय रूप देख लिया, आप थोड़े जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। बताएं कि 12वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या है, ठीक है। देखो 12वीं पारी में औसत स्कोर बताना है, तो पहले तो 12वीं पारी में कितने 120 बना है और 5 रन की वृद्धि हो रही है, कितनी 11 पारियों में हो रही है 5 रन की वृद्धि, इसका मतलब 55 रन जो है इसने ज़्यादा बनाए होंगे, जो 11 पारी होगी, और 55 रन ज़्यादा बनाए होंगे, इसका मतलब क्या है, इसने 65 रन जो अपने होंगे और 55 रन जो है दूसरों को दिए होंगे, तो 65, और जबकि एवरेज कितना 5 प्लस हो गया, इसका मतलब पहले एवरेज कितना होगा, पहले 60 होगा। तो इसने पूछा क्या है, बताएं कि 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद तो जो है 65 ही है एवरेज, तो 12वीं पारी के बाद जो है 65 है, ठीक है। ये देखते हैं सबसे छोटा अनुपात, ठीक है, सबसे छोटा अनुपात। देखो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, आप कहोगे आपको नहीं दिख रहा, तो आपको दिखेगा 3/4 का मतलब कितना होता है 75%, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा 75। 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, ठीक है, और 2/5 मतलब 40%, 20/100 20×2 40, और ये आएगा 33%, 1/3। तो ऑप्शन 1:3 ये सबसे जो है छोटा अनुपात हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का 70% है, ठीक है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जो है उसकी भुजाएं जो है बराबर रहती हैं, और ये रहा विकर्ण, ये रहा, ठीक है। ये समचतुर्भुज कुल मिला के ये है, कुल मिला के ये वर्ग ही होता है, बस वर्ग और समचतुर्भुज में, रोम्बस में इतना ही फर्क होता है कि इसके डायगोनल सेम नहीं होते, और जो है 90 इधर ये 90 नहीं होता है, ठीक है, जबकि उसमें 90 होता है वर्ग में। इसका एक विकर्ण दूसरे का 70% है, मतलब एक विकर्ण 10 है तो दूसरा 7 है, ठीक है। भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया जाता है, ठीक है। लंबे विकर्ण, देखो लंबा विकर्ण कौन सा है, ये वाला, इसे तैयार करके एक वर्ग बना दिया है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 10 है तो 100 वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 d1 × d2, 1/2 10 × 7, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और इधर 20 आ जाएगा, 20:7, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें एडवांस पूछ तो रहे हैं, सरल पूछ रहे हैं, लेकिन ये कितना होगा 29 दूनी 58, 58, और इसमें कितना जोड़ दिया 58, 60 मतलब कितने 14 जोड़ दिए, 14 नहीं 16 जोड़ दिए, 16, तो ये 16 किस बेस पे जोड़े, 14 नहीं, नहीं टाइम कम है, इसे छोड़ते हैं अभी, जोड़ दिए 29 दिया 87 और नहीं, तो हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा हाँ, देखो सच्चों को 28 + 1, ठीक है, और यहाँ से करेंगे 36 18 + 1, और आप कहोगे ये कैसे आया माइंड में, ये इसलिए आया माइंड में क्योंकि देखो ये संख्या बड़ी है तब 29 है, लेकिन इस संख्या में और इस संख्या में थोड़ा सा ही फर्क है, और ऑप्शन देखो यही लदे पड़े हैं, तो वो ऑप्शन इसी की वजह से जो है इतने पास में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 19। 4 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य, जो 83 से पूर्णतः मतलब 8 और 3 ये तो 3 से भी नहीं कट रहा, मतलब देखना पड़ेगा 83 से पूर्णतः विभाज्य मतलब कितना 17 1 16 बचेगा 99 से, अगर 16 बचेगा तो 16 के बाद जो है क्या 83 83 दूनी 8 दूनी 60 166, ठीक है कहीं, हाँ ये देखो ये कटेगा,
एक 16 बचेगा, एक 6 यहाँ से ले लेंगे तो जो है एक कट जाएगा। आप कहोगे भैया इसमें बड़ी से बड़ी पूछी है, तो इसमें सबसे बड़ी से बड़ी यही है, इससे आगे जो है आप जाओगे इसमें तो इसमें 9 से बच जाएगा, और जो है और कोई बड़ी नहीं है, और जब बड़ी ही कट रही है तो भाई काट के चलते बनो। 1600 की राशि 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतनी है। ठीक है, तो ब्याज की दर इतनी है तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 7.25, 72.5% ब्याज प्राप्त होगा। और 1600 पर इसका मतलब 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 पंजे 80, हासिल 8, और 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल 4, 16 छक्के 4 में 16 सत्ते 112, 112 और 4 116, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये ध्यान दो कि इनमें सब में क्या पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इसमें कहीं 9 है, 9 9 9 9 नहीं, 3 है इसमें। ठीक है, तो पहले तो 3 को ही देख लेते हैं। 3 ए कट रही है, 6 और 2 8, ए नहीं कट रही है, 4 और 2 6 1 7, ए भी नहीं कट रही है। इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा 3 से ही डिवाइड करने में, क्योंकि 3 से जो है अगर 12 24 से 60 से इनसे कटना है तो जो है 3 से अवश्य कटना पड़ेगा संख्या को। ये क्या पूछा है, 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है, अच्छा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल ऐड करेंगे मतलब कितना आएगा 500 और 200 700, 7 4 1100, 1100 और 600 1700, 2100 और 5 2600, 2600 ये हो गया। 2600 के बाद ए प्लस में कितना है 10 ए है, और 80 8 दूनी 160, 160 और 50 210, तो 210, तो 2810, 2810। ठीक है, और ये ओवरऑल है कितने 1 2 2 2 4 2 6, 6 से काट देंगे, 6 से काट देंगे तो 6 चौको 24, कितना बचा 4, 6 6 36, 5 6 8 48, 668, 668 पॉइंट कुछ आएगा, कहीं दो ना फंस, हाँ एक ही है, 668.33। ठीक है, 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध और जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, देखो 15:16 का मिक्सचर है और ये वाटर है, ये मिल्क है। ठीक है, इसमें कितना क्या दूध मिलाया जाना चाहिए कि 3:2 हो जाए। तो अगर 3:2 करना है, इसे कितना यही नीचे ही लिख लेते हैं वरना आप कहोगे कि 3:2 करना है, और 3:2 करना है मतलब मिल्क की तो बात चल रही है, इसमें क्या मिश्रण में दूध मिला, अच्छा दूध मिला रहे हैं तो वाटर सेम करना होगा, वाटर सेम करना होगा। इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हो जाएगा और 16, तो ये कितना 9 जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। तो ये उन्होंने पूछा क्या है कितना दूध, तो 9 का मल्टीपल देख लो, 5 और 3 8, ये नहीं होगा, 6 और 3 9, ये हो जाएगा, 10 और 1 11, ये नहीं होगा, 7 और 2 9, ये नहीं होगा। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से कितना आएगा, 31 एकम 31, और वो आप कर लेना, यही आंसर आएगा होगा 31 एकम उप तरीके। ठीक है, मैंने सोचा पीसी बंद हो गया। ठीक है, हाँ एक लाइट तो जला दूँ, चलिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रहने दो। चलिए इसे देखते हैं, इनका कुल प्रतिशत क्या है। इन कहाँ है भाई साहब, इन्हें बहुत से तो लग रहे हैं, इंग्लिश देखो, हाँ बाय आई एन। ठीक है, इन एरा, और है क्या ये, अच्छा हर एक में 100 100 है। ठीक है, निकाल देते हैं, तो इनका निकालना है। इन भाई साहब ए रहे अपने, ठीक है, इनका ए रहे, तो यहाँ मान लो 65 है इनका। ठीक है, आप कहोगे 65 ही क्यों माना, क्योंकि ये 65 से 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है, तो ये तीनों बराबर हो गए। ये 10 ज़्यादा है ओवरऑल 65 से, और 3 2 5 है, ये 5 है, इसका मतलब 2 बार चला जाएगा, तो 65 और 2 67 जो है आंसर हो जाएगा 67। ठीक है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के +5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक गलत के -2 अंक दिए जाता है। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि उसे 4 उत्तर सही मिले, उसके कितने उत्तर गलत थे। अच्छा ठीक है, देखो 4 उत्तर सही मिले, इसका मतलब कितने 20 अंक आते उसके, लेकिन उसके जो है -12 अंक आए हैं, इसका मतलब जो है -12 अंक आए हैं और वो 20 अंक वो चले गए, इसका मतलब ओवरऑल कितने अंक गए हैं
32 अंक जो है कम हुए हैं और एक अंक के 2 नंबर कट रहे थे। इसका मतलब 16 क्वेश्चन जो है उसने गलत किए होंगे। कितने? 16 क्वेश्चन गलत किए होंगे सभी। ठीक है, कुछ गेहूं चीनी है, कुछ गेहूं चीनी, कुछ गेहूं चीनी, हाँ नहीं, भूरे पे 50-50 आ रहा है, नहीं। कुछ सफ़ेद गेहूं है, कुछ सफ़ेद गेहूं, सफ़ेद गेहूं भूरे 50, नहीं, ये होगा ही नहीं। दो में से एक, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ये 150 वाला मेथड आपको सीख लेना चाहिए उससे। इसमें देखते हैं क्या बोला है इसने। हाँ, इसमें बताना क्या है, P1 प्लस P2 और P1 प्लस P2 है क्या? अच्छा, ये है इसका औसत। A 37, B नहीं C है, C D और F। ठीक है, तो इसे होते हैं 30 और एक कितना होगा 41, तो कितना होगा 61। ठीक है, नहीं 71 बटे औसत का मतलब 4 से भाग दे दो। ठीक है, इसके बाद जो है क्या आएगा, P2 B और E। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, अंतर 3, तो इनका अंतर जो है 3 आएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, अगर इसे काट देते हैं तो 36, 12 और 71 कितना होगा, 81 और 2 83 बटे 4, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 0.36 कुछ आएगा, 20 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो 20 पॉइंट कुछ आएगा है। ये क्या दिया है, अच्छा ये दिया है, तो इसका 20% निकाल देंगे। इसका 10% कितना आएगा 2200, तो 20% कितना आएगा 4400। इसका मतलब 4400 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये आएगा अपना, क्योंकि वो पॉइंट में जा रहा था, तो ये आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है। LE जब है तो एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी, उसे इस पर 20% की छूट मिली। ठीक है, 20% की छूट मिल गई उसे, और 25% की छूट मिलती है। यदि उसे 25% की छूट मिलती है तो 1000 रुपये बचा लेती है। तो अंकित बोल, देखो 5% का फर्क है और यहाँ 1000 रुपये का फर्क है, तो 5% की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000। ये रहा ऑप्शन डी, 20,000। ठीक है, 40 पाई पर्दी वाले क्षेत्रफल व्यास। ठीक है, तो ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या देखो कि पहले क्या दिया है, क्षेत्रफल, और बाद में व्यास दिया है। अगर व्यास बाद में दिया है, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यास बड़ा कभी नहीं होगा क्षेत्रफल से, जो है बाद में व्यास दिया है। व्यास ए हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता क्योंकि व्यास बाद में दिया है, और व्यास बाद में ए हो सकता है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 पाई सेंटीमीटर पर्दी वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाई इसका मतलब ये है 2 पाई आर पर्दी होती है, तो आर कितनी आ जाएगी 20, और 20 आ जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और 20 दूरी 40, तो 440। ये ऑप्शन बी। ये क्या है, डेकोरेट करके लिख दिया इन्होंने तो इसे अलग लिख लेते हैं। 8/3 गुणा 5/3 गुणा 7/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, और 7 8 56/9। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 और यहाँ से आएगा 7/5 गुणा 8/9। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, और 7 8 56 और 9 3 27, तो ये ऊपर 27 आएगा, नीचे 56 आएगा। ठीक है, और ये 15 है, तो 15 है तो इसे भी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/15 कर देंगे। ठीक है, ये 56 से 56 कैंसिल, 9 3 27 और 3 1/5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करें। परिमेयकारी मतलब जो परिमेय ना दे, तो इसमें किसकी कमी है, तो वो है एक √3 की, तो √3 जो है आंसर हो जाएगा अपना, √3 आंसर ऑप्शन डी। इसका क्या HCF बताना है, तो ऊपर से क्या आएगा, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, और 2 केवल एक में ही है, लेकिन ए भी हो सकता है, तो नीचे से यही 105 ही आएगा LCM, तो जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे दे दिए, कुछ है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, इसे नहीं यार, लेकिन ये कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा ऐसा तो नहीं दिया होगा, कुछ होगा ये 3 55 और 17 7 हाँ 72 हो रहा। अच्छा ठीक है, ये देखो एलजेब्रा का फॉर्मूला फिट किया है इन्होंने।
लास्ट एनटीपीसी के टेस्ट में जो फॉर्मूला लिख के बताया था ना मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab/c, ये फॉर्मूला बताया था जो इसका, बस ये माइनस का है तो यहाँ सी मान लो कि -72 होगा, ठीक है ऐसे। तो इसके बाद क्या था ये फॉर्मूला, a + b + c, और फिर एक्स्ट्रा में कुछ जो है एक्स्ट्रा में था। आप कहोगे पूरा लिख के क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पूरे की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये इतने से ही दिख रहा है मुझे। बाद बाकी ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप सीधा आंसर देख रहे होगे कि 0 और चलते बनो। तो इन दोनों को जोड़ के जो है 72 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के जो है 72 के बराबर, तो -72, इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा जो है 0 हो जाएगा, तो आंसर भी जो है 0 हो जाएगा। आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, ठीक है। आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, तो भाई ऐसे ही होगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कि अपन नहीं, कोई भी नहीं करेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा कि क्यों निकाले। 9 अंकीय संख्या है, ठीक है, 88 से विभाज्य है। x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y के छोटे से मान के लिए, सबसे छोटे मान के लिए, अच्छा कहा, ठीक है, तो y का सबसे छोटा मान निकालना है, मतलब इन्हें जोड़ना होगा। अगर ये 88 से कट रही है तो 9 + 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24 + x, यहाँ से कितना आएगा, 7 4 11 और 11 और 6 17, 17 + y, ठीक है। और यहाँ बोला क्या है इन्होंने, बोला है इन्होंने कि जो है y के सबसे छोटे मान और x, देखो एक बात तो ये देख लो कि x और y का इस कर दिया, इसका मतलब जो है एक तो a हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक a हो सकता है, a नहीं होगा, और a भी नहीं होगा। आप कहोगे भैया ये दोनों ऑप्शन कैसे हटाए, तो ये दोनों हट गए, बस आप ये ठीक है बता देते हैं। देखो इन दोनों का स्क्वायर होके आना है, इसका मतलब ये है ये दोनों तो हो सकते हैं। ये दोनों क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये 64 + 4 हो जाएगा और ये 64 + 16 हो जाएगा, तो ये दोनों तो हो सकते हैं। ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड स्क्वायर बनेंगे तभी तो होगा ना आंसर। तो इसका मतलब एक तो 8 आएगा और दूसरा या तो 4 आएगा या 2 आएगा, या तो 4 आएगा या 2 आएगा। अगर इसे 8 मानते हैं x को, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 32, और यहाँ से 32 -11 कितना होगा, 32 -11 बचेंगे 21, इसका मतलब ये 4 होगा y का मान, तो 4 आंसर हो जाएगा, 4 आंसर होगा, इसका मतलब 80 आंसर हो जाएगा अपना। समझ में आ रहा है, मैं नहीं दिख रहा होगा, मैं काला काला दिख रहा होगा, बाद बाकी ये तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ मैथ के हो चुके हैं, हाँ भाइयों, लेकिन मैथ के सारे हो गए, हाँ भाइयों, लेकिन बहुत टाइम लिया है, मैंने 1 घंटा लिया है। ऐसा जो है अगली बार से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि मैथ में 1 घंटा लग जाए। बाद बाकी ये है, आप समझदार हो, आपको अगली बार से जो है सुपर फास्ट मोड पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर से वॉइस आ रही है, सेल चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं रीजनिंग को। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, ठीक है। तो क्या होगा इसका, डी आई और पी के 5 का फर्क है, इसमें जो है 5 जोड़ दिए हैं डी से आई, तो पी से 5 जोड़ेंगे, 16 और 5 21, और इसमें जो है और एफ यू ए जस्ट अपोजिट है, तो एल ओ, यानी कि ऑप्शन सी ही हो जाएगा आंसर। मित्तल मीनर, अच्छा मीनल उत्तर की ओर 45 मीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, ठीक है, ये बाईं ओर सीधी जा रही है, ठीक है। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और 26 मीटर चलती है, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और 26 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 35 मीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 17 मीटर चलती है। अंत में बाईं ओर मुड़ती है, फिक्स सीधी आ जाएगी, बाईं ओर मुड़ती है और 17 मीटर चलती है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती बिंदु से 45, 26 और 17, ओवरऑल कितने हो रहे हैं, 5 और
छः दूनी 12 और 13, 13 और 5 18, 8 आएगा लास्ट में 88। चलिए देखते हैं शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 4 पहले में, 4 सब में है, 5 सब में है, 2 और 1 3, 2 1 3, मतलब यहाँ से ऊपर के देख लेते हैं। पी ए एन डी, डी सेम है, ई तक सेम है, एम तक, ए देखो यहाँ तक ई तक तीनों सेम है। इसके बाद आर 18 है, एम 13, इसका मतलब 1 और 2 में से होगा। ओ 15, आई 9, इसका मतलब 2 होगा। 2 2 ए रहा, इसमें है पहले आई 9 जो है, तो जो है 2 होगा। चलिए, एक तस्वीर में मौजूद एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सुनील ने कहा, वह मेरे भाई की पत्नी के ससुर हर्ष का पुत्र है। सुनील ने कहा, ये सुनील है, वह मेरे भाई, ये उसका भाई है, मेरे भाई की पत्नी, ये उसकी पत्नी है, पत्नी के ससुर, इसका मतलब इसके पिता हर्ष, पत्नी के ससुर हर्ष का पुत्र है। पुत्र का मतलब यही होगा यहाँ पर, ये हाँ यही होगा या हो। यदि तस्वीर स्वयं सुनील की नहीं है तो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति सुनील से, तो उसका भाई होगा, अगर वो नहीं है तो उसका भाई। ठीक है, अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा? मैं बहुत लापरवाह हूँ यार, पिछली बार भी मुझे कैलेंडर इशू कर रहा था, अब भी मैंने जो है कैलेंडर का रिवीजन नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है सरल है, क्योंकि एक ही साल में है और सेम है। 1 जनवरी 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर, इसका मतलब जो है अगर अलग हो जाता, एक दिन आगे पहुंच जाते तो बढ़ जाता, और नहीं है इसका मतलब सेम डे ही होगा, तो वो क्या होगा? रविवार ही होगा। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। देखो भाइयों, मुझे ये पता नहीं है, इंग्लिश वाले अगर कोई भाई बंधु देखें तो वो अपने हिसाब से हिंदी ही समझ के मैनेज कर लिया करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज मुझे समझाने लायक नहीं आती है। मैंने बस एसएससी के लिए पढ़ा है, तो उतनी ही आती है मुझे कि हाँ मैं सामने वाले की समझ लूँगा, बेइज्जती नहीं करवाऊँगा। हाँ ठीक है, इसके बाद प्रत्येक कोने में, ठीक है, ई जो एक भुजा के मध्य में बैठा है, ई भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मध्य में बैठा है। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, में बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका मतलब जी भाई साहब यही बैठे होंगे। ठीक है, जी और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, अब तो यार गड़बड़ है। ठीक है, बिठाते हैं। देखो, जी और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब एफ या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें पहले और कॉमन देखते हैं। हाँ, ए रहा, सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा जो है यहाँ बैठा है सी। ठीक है, और इसके बाद जो है एच सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच सी के ठीक बाईं ओर, ये क्वेश्चन 20 से पढ़ा है, एच सी के ठीक बाईं ओर, इसका मतलब एच यहाँ बैठा है, तो जो है एफ यही बैठा होगा। ठीक है, हाँ, और ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि कहीं ऐसा बचा ही नहीं है। ठीक है, बी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी या तो यहाँ है या यहाँ है। ठीक है, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब जो है ए, ये क्या हो गया, बी अगर यहाँ रखो या यहाँ रखो, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ रखना होगा, ए और ए बी रहा। ठीक है, तो डी के दाईं ओर, डी कहाँ बैठा अपना, डी यही बैठा होगा, पर डी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एच होगा, डी के दाईं ओर तीसरा एच। चलिए और देखते हैं, भाई भतीजे चाचा, भाई भतीजे चाचा, इसका मतलब कुछ तो सब कुछ हो गए, चाचा भी हो गए, किसी के भाई हो गए, किसी के भतीजे, ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सारे मेल ही मेल है, ऑप्शन सी। अरे भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 और पूरा 4 हो गए इसमें, और ऐसे ही 4 बड़े में हो गए तो 8, और नहीं बस 8 ही हो गए। ठीक है, 8 ही हो गए, और नहीं बन रहे हैं, और अगर बने तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, पश्चिम की ओर है रोहन का मुख। अरे पेन नहीं लिए,
रोहन का मुख जो है पश्चिम की ओर है, ठीक है, और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब आप यहाँ हो गया, ठीक है, और फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री कहीं भी मुड़े अपोजिट हो गया, फिर 225 डिग्री वामावर्त, 180 फिर से घूमेगा और 45 यही घूम जाएगा, इसका मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, तो क्या पश्चिमी आंसर हो जाएगा, तो क्या पश्चिमी आंसर हो जाएगा। देख रहे हो पहले ही लग गया था, वो काम का सॉल्व किए जा रहे थे। ठीक है, ए बी एल एम और 12 13 14, ठीक है, सब में एक एक जोड़ रहा है, तो एम एड एन आएगा, एन आएगा, ये दोनों नहीं होंगे, इसके बाद और क्या चेंज होगा, दूसरा तीसरा, तीसरा देखो, तीसरे पे एन ओ आएगा, ओ आएगा, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि सब में एक ही एक तो जोड़ रहे हैं किसी कूट भाषा में, ठीक है। तो बीबर हैप्पी को क्या लिखा जाएगा, बीबर हैप्पी, ठीक है, तो बीबर हैप्पी, बीबर हैप्पी हम तो कुछ नहीं है, लेकिन यूबर, टी ए और के ए, यू कहीं और भी है, यू हाँ ए रहा, तो टी ए का काम खत्म हो गया, टी ए, इसका मतलब के होगा, के या बस होगा, के इसमें है, के इसमें नहीं है, ये आंसर डी होगा, ए हो सकता है, ए नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो डी ए, एस जी ए की और ऐसे देख लेते हैं, इनमें से क्या आएगा, जी ए रहा, और ऐसे कहाँ है, ऐसे ए रहा, ऐसे और जी ए, इसमें दोनों रहे, ठीक है, तो क्या चाहिए, जी ए इसमें है, तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, इसमें से एक भी नहीं है जो इसमें से मैच कर रहा हो, इसका मतलब जी ए नहीं होगा, तो जो है ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट किया करो, क्योंकि एक एक से देखते रहोगे तो ये पेन क्यों ले रहा हूँ। पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना दो महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देगा, यह अधिनियम 1861 की धारा के तहत है। भाई साहब, जो मुझे पता था, ये तो पता है कि शुरुआत में ही है कि शुरुआत की 15 धाराओं के अंडर है, लेकिन ये पता नहीं है, ये मुझे यही पता था कि 2 महीने पहले उसे बताना होगा इस्तीफा देने के लिए कि नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देगा, वो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की जनसंख्या, नहीं भाई साहब हमें नहीं पता, ये जीके के बीच में, वो रीजनिंग के बीच में ऐसे क्वेश्चन डाल के जो है बाहिर्मुखी अंतर्मुखी धार्मिक नास्तिक, ठीक है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करते हैं, जो 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करते हैं, तो चलिए करते हैं अध्ययन 2 या 2 से, 4 और 5 और 1, 10 तो है ही नहीं, ये तो ज़्यादा अध्ययन करवा लिया हमने। अच्छा, ये 3 और जुड़ जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त यदि, ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए, हाँ इसमें क्या दिया है उपरोक्त, ठीक है, तो बताना क्या है, एम और ओ, इसका मतलब इतना सा बताना है, ओ ए ओ प्लस ए, तो सीधा यही पढ़ेंगे, सीधा ए और बी की वजह इसे ही पढ़ेंगे, ओ ए की बेटी है, ओ जो है ए की बेटी है, ठीक है, ओ ए की बेटी है, ए एम का भाई है, ए एम का भाई है, ठीक है, ठीक है, तो एम का ओ से एम का, तो या तो ये चाचा होगा या बुआ होगी, पिता की बहन, बिल्कुल पिता की बहन, अरे पिता की बहन नहीं, भाई भी तो हो सकता है, पिता का भाई भी हो, पिता की बहन ही है ऑप्शन में, भाई है ही नहीं। डी ई एफ जी एच, एच आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हट गया, सी जी मतलब कितना, 4 जोड़ा, 7 और 4 11, बिल्कुल 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 का मतलब ऐसा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रीजनिंग कुछ सरल नहीं दे दी इन्होंने, या हो सकता आगे तो, सभी मेज किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं, कुछ मेज पेन है, कुछ मेज पेन नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों पेन पर 50-50 है, इसलिए नहीं बनेगा पहले। कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है, ए बन जाएगा क्योंकि कुछ का मतलब 50-50 आएगा, तो एक बन जाएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। युवराज को शक्ति से अधिक अंक मिले, नेहा को अनामिका से कम मिले, ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, सबसे अधिकतम और सबसे कम, ठीक है, तो युवराज को शक्ति से, युवराज ये रहा, युवराज को शक्ति से अधिक अंक मिले, ये शक्ति है, ठीक है, नेहा को अनामिका से कम अंक मिले, ए अनामिका है और ए नेहा है, नेहा है या अनामिका है, ठीक है। इसके बाद जो है स्वप्निल को आदिल से ज़्यादा अंक मिले,
100 अप्रैल, ये क्या है, ये पहले तो इनमें कोई करेक्शन है। युवराज को आदिल से कम अंक मिले, युवराज को, इसका मतलब आदिल को युवराज से ज़्यादा मिले, और 100 अप्रैल को आदिल से, इस SW वाले को आदिल से भी ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो अनामिका और शक्ति को बराबर अंक मिले, अनामिका और शक्ति, ये शक्ति और अनामिका, इसका मतलब ये अनामिका यहाँ रख लो, अनामिका, और अनामिका का किससे था, अनामिका को नेहा, ये नेहा है, ठीक है। इसके बाद आदित्य को आदिल से अधिक अंक मिले, आदित्य को आदिल, आदिल से, आदिल ले रहा, आदित्य को आदिल से अधिक अंक, इसका मतलब आदित्य कहीं इधर हो, आदित्य रहा को आदिल से अधिक, इसका मतलब आदिल को इससे कम मिले, इससे जो है नीचे रहा होगा आदिल, आदिल, ठीक है। हाँ, लेकिन समूह में केवल एक व्यक्ति से कम आदित्य को आदिल से अधिक, अच्छा अधिक मिले, ठीक है। अरे ठीक है, ये दोनों यही ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा और कम का मैटर है, तो इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो 100 अप्रैल आएगा सबसे ज़्यादा में, ये दोनों ऑप्शन है। इसके बाद सबसे कम, सबसे कम में कौन, या तो नेहा आएगी, सबसे कम नेहा, नेहा ही है, क्योंकि शक्ति, शक्ति तो ऊपर है, तो नेहा ही, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो, हाँ भाइयों, मैं यही गोरा गोरा हूँ, वो तो लाइट चली गई थी, या ये समझ लो मैं तो काला ही हूँ, ये लाइटों का कमाल है। विकासशील विश्व को जेनेरिक दवाओं के विश्व के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से भारत एक, निष्कर्ष है। विकासशील विश्व को जेनेटिक दवाओं के विश्व के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से भारत एक है, अच्छा ठीक है। भारत विकासशील देश, ये इससे कैसे डिसाइड होता है, नहीं, भारत अकेला देश नहीं है जो विश्व को जेनेटिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे अधिक है, इसका मतलब और भी होंगे। ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे है, ठीक है। इसे देखते हैं, अच्छा एक एक आगे आया, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका मतलब ये दोनों गए, ठीक है। इन दोनों में से अब ये गोला यहाँ से, ये गोला गोला कर ले या क्या ले ले, ये रहा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब ये आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ऊर्ध्वाधर दिए गए दर्पण दाईं ओर रखा है, ठीक है। दर्पण दाईं ओर रखा है, तो एम से स्टार्ट होगा, एम से सारी स्टार्ट है, ये गलत है, केवल एम से स्टार्ट होगा, और आर पे, आर जो है ऐसा जाएगा, ये गलत है। इन दोनों में से कोई एक होगा, एफ, एफ भी ऐसा रहेगा, क्योंकि ये देखो इसमें एफ गलत है, इसमें एफ सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति दर्पण, ठीक है। दर्पण, दर्पण बनाना है तो पहले तो, ठीक है, पहले मोटा मोटा देखो, पहले तो ये कटा नहीं है, देखो ये नहीं कटा, तो ये गलत है। फिर ए पास में आएगा, ए पास में सब में है, ये उल्टा ही हो गया, ए पास में सब में है, मतलब इसमें और इसमें, और ए जस्ट अपोजिट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क है कि इसमें 2 हो गए हैं और इसमें 1 ही है, तो ये दोनों वाला आंसर होगा, क्योंकि दोनों है, तो यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपना। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो -13, ठीक है, इसमें कितनी, -13 और ए नहीं, यहाँ से यहाँ कर लो, तो 11 और यहाँ से नहीं, ये भी कोई कॉम्बिनेशन, 3 4 5 6, अच्छा देखो माइनस छोड़ो, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 5, इसमें 6, तो इसमें 7 जोड़ दो, तो 38 कर दो, और ये माइनस है तो ये प्लस कर दो 38, क्योंकि एक छोड़ के जो है प्लस में आता जा रहा है, तो 38 कर दो, ठीक है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझें, समझते हैं भाई। 15 8 120 नहीं, 18 90 162 नहीं, इनका स्क्वायर करें 15 225, तो ये 225, तो ये तो पहले ही ज़्यादा, अच्छा इसे माइनस कर, 225 -4 मतलब 4 - 5 1, हाँ बच रहा है, तो इसे 225 - 64 ये करेंगे 1, इसमें से 16, बिल्कुल हाँ यार ये आ रहा है। 18 का स्क्वायर आएगा 324 - 81, ये भी बच रहा है, तो यहाँ कितना 432,
432 और ये घटा के आ रहा है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 7 5 576 किसका होगा? 24 का। 576 किसका स्क्वायर होगा? 24 का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित वैसे कौन सा अनुच्छेद कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण आर्टिकल 22, और यही जो है इसे जो है एक कौन सा काला कानून टाइप से आया था ना वो, कि पहले ही जो है क्या कहते थे, पहले ही निरोध कर लो जिन्हें, वो भी जो है इसी से रिलेटेड है। दंडिक न्याय में परज्यूरी शब्द का क्या अर्थ है? भाई मैंने पॉलिटी वो भूल विधि पढ़ी है लेकिन ये तो नहीं पढ़ा। निम्नलिखित आकृति को प्रश्नवाचक, ठीक है इसे पूरा करते हैं। तो इसे पूरा करने के लिए पहले तो जो है ए हटाओ सबसे पहले, क्योंकि इसमें ए लाइन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ए हटाओ क्योंकि इसमें ए लाइन नहीं है, ठीक है। इसे हाँ इसे भी हटाओ क्योंकि इसमें ये लाइन बराबरी पे जानी चाहिए थी, सब में बराबरी पे गई है, यानी कि ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए। चलिए क्रमिक रूप से चिन्हों को बदलने पर समीकरण, ठीक है। इनका गुणा या प्लस, पहले तो भाग का देखें, भाग केवल कहाँ यहीं आ सकता है, इसका मतलब पहले दो छोड़ के तीसरे पे भाग, ए नहीं है और ए नहीं है, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 13 × 78 13 आएगा, और प्लस और यहाँ या तो गुणा कर लो, और यहाँ कितना है माइनस 18 बराबर 160, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 13 माइनस 18 मतलब कितना -5 आ जाएगा, तो 5 करना है, तो या तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 5 6 1 -5, हाँ यही आ रहा है, गुणा करने पर आ जाएगा क्योंकि प्लस करेंगे तो पहले गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 11 और 19 कितने 8 जोड़े इसमें, ठीक है, और इसमें कितने 40 जोड़े, इसमें 60 40 और एक 41 41 और 15 कितने 55 और एक 56 जोड़े, ठीक है। तो इसमें लेकिन 8 8 5 40 और 8 7 56, 5 और 2 7, और इसमें 7 और 2 9 कर दो, 8 72 72 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, तो 11 दूनी 22 और 19 दूनी 38 19 57 बिल्कुल 59 दिया नहीं 59 दूनी, हाँ ऐसे ही हो सकता है, जस्ट 11 दूनी 22 -2 और 19 दूनी 38 19 57 -2 57 + 2 और 59 दूनी 118 118 या 59, हाँ 2 कम हो जाएंगे, 59 दूनी कितना आएगा 120 118 118 माइनस 3 हो रहा है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया है, ये हो क्या रहा है 118 ठीक है, 59 दूनी 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 3 घटाया है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है और 22 में से 2, अच्छा 22 में से भी 3 घटाया तब 19 बचेगा, ये 22 में से भी 3 ही घटा रहे हैं, तो इसका मतलब यही बैठ तो रहा है, गलत सोच रहे थे बस। तो यहाँ से यहाँ कितने का करेंगे, अगर यहाँ 3 का किया है तो यहाँ 2 का, तो 7 दूनी 14 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 694 और यहाँ से कितना 2 जोड़ के आया है, तो ये 3 माइनस करके आएगा, 3 माइनस करके मतलब कितना आएगा 691, कितना आ जाएगा 691। 5 1 की 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं, ठीक है, 3 के विपरीत तो 3 देख लेते हैं पहले, 3 कहीं भी नहीं है तो फिर कॉमन देख लो, कॉमन 6 है तो 6 ही आंसर हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या होगा 6, ठीक है, उसका चयन करें, ठीक है। भाई एक ऐसी जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आई थी, मैंने ऐसी सीरीज को इतनी डेंजर थी, एक एक ऑप्शन रख के देखा था, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा था, सारे के सारे भागे जा रहे थे कि मतलब एक के बाद एक कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा था, ऐसे एक में 4 4 जुड़ रहे थे, एक में 7 7 जुड़ रहे थे, इस तरह से जुड़ रहे थे, कुछ ऐसी खतरनाक आ जाती हैं, लेकिन ये है ज़्यादातर जो है सरल ही होती है, कि ऐसे जुड़ने वाली अगर होती है तो अपन छोड़ देते हैं,
एम के एक्स जेड, क्योंकि यहाँ ए रहा एम के एक्स जेड, एम के एक्स जेड और एक्स जेड है, हाँ सब में है, ये छोड़ के एम के एक्स जेड इसमें नहीं, के एक्स जेड और लास्ट में एक्स चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी एम के एक्स जेड। और एम के एक्स जेड, एम के एक्स जेड, एम के एक्स जेड, एम के, हाँ बन रहा है पूरा। ये देखते हैं ए, ए रहा, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये नहीं रहा इसमें, इस नहीं, ए रहा, ए रहा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। 14 चौको 56, 11 8 88 और ये क्या है सीक्वेंस, नहीं 14 चौको 56 नहीं, ये 8 से तो कट रहा है, हर एक कट रहा है 8 से, लेकिन इसका तो 14 चौको 56, तो इसका भी आना, फिर 11 का कोई सीक्वेंस ही नहीं बनना, छोड़ो अभी इसे होल्ड करते हैं, ठीक है इसे रोकते हैं टाइम के लिए, ठीक है इसे देखते हैं क्या है, हाँ कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। ई जी बड़ा है ई से, तो ई कहाँ, ए रहा और जी ए रहा, ए तो कोई सीक्वेंस ही नहीं निकलेगा, एक और दो, इसका मतलब एक गलत है। एच बड़ा है आर से, एच और आर, एच और आर, एच बड़ा, ए भी बीच में कोई फंस रहा है, तो ये भी कोई सीक्वेंस, मतलब एक और दो, दोनों में से कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो, कौन से में है, एक ना ही दो, ऑप्शन डी। निश्चित कूट भाषा में के टी जी को 38 लिखा जाता है और एम ए वाई को 39 लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में डी बी सी को किस प्रकार लिखा जाएगा, डी बी सी को, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, 11 20 7, 18 और 20 38 फिक्स लिखा है, और 25 और 1 26, 26 और 13 39, ये भी ठीक लिखा है, तो इसे भी ठीक ही लिख दो, 4 और 2 6 और 3 9, टोटल जोड़ दिया है सबको, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है, आपस में बदलना है, ठीक है, बदल देंगे। पहले तो ये भाग केवल यही बदला जा सकता है, और भाग ना भी बदले तो भी चल जाएगा, क्योंकि भाग वो कैंसिल हो भी रहा है, तो इसमें भाग इन दो ऑप्शनों में बदलना है, किसी में प्लस, इसमें बदलना है प्लस से, और भाग ना बदले तो फिर क्या बदलेंगे, गुणा, और ये गुणा और माइनस, 9 30 27 हो जाएगा यहाँ, और गुणा, ठीक है। पहले भाग बदल के देख लेते हैं, फिर गुणा और माइनस, गुणा और माइनस कहीं बदल ही नहीं रहे हैं, तो और कुछ, पहले भाग बदल के देख लेते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं और इसे देखते हैं, यहाँ देखेंगे भाग बदल के, इसका मतलब जो है प्लस किया, 15 और 5 20, नहीं 15 प्लस 5 गुणा 27 मतलब 180, ठीक है, 180 क्यों होगा, 270 बटे आधे 135 जो है, और इसके बाद जो है क्या प्लस बदला है, तो कट जाएगा यार, यहाँ देखो, यहाँ भाग कर दिया, 3 नाम 27, 9 पन्ना 45, 45 माइनस 9, तो 45 और 15 60, 60 और 9 बिल्कुल 51, यानी कि ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विषम अक्षरों को चुनिए, विषम को चुनना है, ठीक है। ए डी 3 जोड़ा, 4 और 3 7, बिल्कुल 3 जोड़ दिए, 8 और 3 11 और 3 14, 3 17 और 2 19, ए नहीं होगा, 15 और 3 18 और 3 21, यानी कि ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि 17 और 2 19 हो जाएगा, 3 नहीं जोड़ा। एक सरकारी पूर्ण रूप क्या है, नेशनल, ये पढ़ाई नहीं है, दी गई आकृति कैसी दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। ए रहा अपना, बिल्कुल ए हो सकता है, और ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो ऊपर नीचे हो गए, और ए भी ऊपर नीचे होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो एक ऊपर को है एक नीचे को है, ए भी नहीं हो सकता, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी कि ऑप्शन डी ही होगा, केवल डी ही होगा, ऑप्शन डी ही। तो अपनी रीजनिंग सॉल्व हो चुकी है अपनी ऑलमोस्ट, 40 मिनट अभी बचे हुए हैं मैथ, और वो उसके लिए हिंदी और उसके लिए रीजनिंग का है कहाँ,
5 क्वेश्चन छूटे अपने, देख लेते हैं कौन कौन से छूटे। ए छूटा, ये तो अपना नहीं है ए, ठीक है। ये सीरीज वाला इसे देख लेंगे अभी, 2011 की जनगणना और ए, ठीक है। ये सीरीज वाला छूटा है केवल, जो अपन कर सकते हैं शायद। 14 चौको 56 और 22 चौको 88 और 4 8 है 32। 14 चौको 56 नहीं, 8 7 56, 4 7 56, 8 चौको 32। अच्छा हाँ, वो क्या बोलते हैं इसे, देखो 8 7 56 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, एक कम करके लिख दिया। यहाँ आएगा 8 गुणा 11 और एक कम करके लिखेंगे, मतलब कितना आएगा 18 और यहाँ आएगा कितना 8 चौको 32 और एक कम करके लिखेंगे, मतलब कितना आएगा 8 और 4 11, ठीक है। इनमें हर एक में एक एक कम करके लिख दिया है, फैक्टर निकाला इनका और एक कम करके लिख दिया, फैक्टर निकाला और एक कम करके लिख दिया। अब आप कहोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है इसमें 4 क्यों नहीं रखा कि 4 और 22 कर देते, लेकिन हर एक में 8 को ही फैक्टर निकाला है इन्होंने और एक कम करके जो है लिख दिया। 8 को फैक्टर निकाला और एक कम करके लिख दिया। अब आ जाते हैं, चलो अब जो है जो सॉल्व करवाना था वो सारा कुछ सॉल्व हो गया है। अब हिंदी और जीके जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार आप जैसे जैसे करना चाहो, बस ये तो ये है मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ जितना मुझे आ रहा है, बाद बाकी आप अपने अनुसार जो है देख सकते हो। ए करेला कड़वा है, करेला कड़वा है मतलब वो मूल अवस्था में है। रंगभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद की ही है। उसके बाद स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन से मिलाते हैं तो द्वित्व नहीं, द्वित्व नहीं बनेगा, तालम तो है, स्वर तंत्र नहीं, केवल एक ही बन सकता है स्वर अक्षर। ए आप ए मत देखना, ये कुछ तो ऐसे कि प्रबंध करता निम्नलिखित में से स्थिर लिख, प्रबंध करती प्रबंध कर्त्री। अब ये मत देखना क्योंकि ये कुछ ना ऐसे है मैं जो अलग सोच के लगा देता जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप देख रहे होगे और आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, स्वार्थ का निस्वार्थ। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी साहित्य को नहीं, यही देगा साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य को नहीं दे सकता। दुविधा और सलाहकार का मतलब भी वही निकल रहा है। सलाहकार मतलब हाँ, आप ये चीज़ ध्यान करना, साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शंकु और सलाहकार का कि नाइट में देखने के लिए कौन काम में आता है, तो नाइट में देखने के लिए कौन काम में आता है। दुविधा का समान अर्थ वाला, यथा धर्म संकट हो सकता है, यथा तथ्य नहीं, विस्तृत होनहार। दुविधा का मतलब धर्म संकट हो सकता है, ठीक है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित पूर्णिमा, अनुग्रहित अनुग्रहित गृहित होगा, अनुग्रहित सही लग रहा है। पूर्णिमा, पूर्णिमा तो गलत है। तिरस्कार ये भी गलत है क्योंकि सा, और अंतरराह ये तो सरा, तो अनुग्रहित ही टेक दो। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शुद्ध वाक्य है? वे पास हैं और ए दूर है, वे पास हैं और पता नहीं। वह खिड़की से बराबर देख ताक, ये गलत है। वह आया तो वो पर गया है, गलत है। मथुरा तीनों लोगों से न्यारी, ये न्यारी क्या कर रहा है, तो केवल एक ही हो सकता है, वे पास हैं और ये दूर। करुण रस का एक वाक्य, राम के प्रति दशरथ का विलाप, बिल्कुल हमें दया आए। करुण राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त में तो बीच में वो लगेगा कुछ ऐसा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, नहीं, राम घर गया और माँ को, ये हो सकता है क्योंकि और लगा बीच में। राम घर गया अथा नहीं। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय ओ आ रहा है, मतलब ऊ लगाने के लिए ज्ञानोदय। भाई मैंने संधि का रिवीजन नहीं किया तो ये मुझे नहीं आ रहा है, बाद बाकी मैं कोशिश करता हूँ कुछ लगाने की। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, यड़ लगा, यड़ लगाऊँ या कुड़ लगाऊँ? ज्ञानोदय ऊ, यड़, ठीक है, यड़ लगा। माधव मोहि ब्रज विसरत नाही, ये किसकी बनती है? माधव मोहि ब्रज विसरत नाही, ब्रज से माधव, माधव नहीं, ऊधो, ऊधो वही ब्रज, ऊधो, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो शायद मीराबाई। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू, ये नहीं पता भाई।
पनही शब्द का तत्सम रूप पढ़ही, पढ़ तंबूल, पढ़ का तो है नहीं पत्ता, पढ़ही हो सकता है, पढ़ही। कपीस शब्द के संधि के प्रकार का चयन करें। कपीस बड़ी मतलब दीर्घ संधि। हिंदी की आदि जननी, हिंदी किससे? संस्कृत से जन्मी है। ज्योत्सना नाटक लिखा है, ज्योत्सना नहीं, पता नहीं। ये अभी मेरा हिंदी लिटरेचर वाकई कमज़ोर है, मुझे हिंदी पे बहुत कमांड करनी है मैंने, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मूल विधि ही चल रहा है। उल्टी गंगा बहाना, बहुत परिश्रम, असाध्य को साध्य बिल्कुल, अच्छा प्रतिकूल कार्य करना कहते नहीं, उल्टी गंगा बहाना। क्रिया का मूल रूप है कर्म, व्याकरण, भाषा, धातु धातु। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 15 अगस्त 19 नहीं 26 जनवरी, लेकिन नहीं 14 सितंबर, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, जबकि तो उस हिसाब से 14 केवल एक ही ऑप्शन में है वो। तो फूल सी सुकोमल मृदु भाव मई देवयानी, कच के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है, यह निश्चित है। क्या होगा ये? यार अलंकार का भी नहीं पता है मुझे, कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, फूल सी मतलब तुल्लक है, सी का मतलब तो रूपक, रूपक, ठीक है। दो दूसरों पर अभियोग लगाए, उसे क्या कहा जाता है? अभियोगी। भाई हिंदी व्याकरण जो भी है ना, कि मतलब ये संधि अलंकार वगैरह, इनमें से गलत हो सकते हैं, तो आप देख लेना, क्योंकि ये मैंने जो है बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किए, लेकिन जो है अगली बार जो है मैं पढ़ के आऊँगा ये सब। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय दो ही कर्मक क्रिया है, क्योंकि एक तो शिष्य है और दूसरा पाठ है। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लौकिक में बिल्कुल है, कटनी में नहीं, कहानी कोशिश नहीं। अर्ध विव्रत स्वर ऊ, ए, आ, ए, ऊ, ए, नहीं भाई ये नहीं बता पाऊंगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। आसमानी नहीं एक विशेषण है, नियमित काम किया नहीं, पाश्चात्य शैली, ये भी विशेष। अनुशासन होता है। पुलो मजा का पर्यायवाची शब्द नहीं भाई, ये तो कभी पढ़ाई नहीं है मैंने। नीलोपलम कौन सा समास है? नीलोपलम अव्ययी भाव नहीं होगा, तत्पुरुष या बहुब्रीय तो होगा नहीं, कर्मधारा या तत्पुरुष। नीलो है तत्पुरुष का नहीं, कर्मधारा ही लगा देते हैं, क्योंकि कठिन वाक्य तत्पुरुष इसलिए ये लगा रहे हैं क्योंकि उसकी जो वर्तनी है ना, जैसे कर्ता रे, कर्म को कर्म से, ये सब आती है ना तत्पुरुष में, तो वो शूट नहीं कर रही है उसमें। अब ऐसा ना हो तत्पुरुष ही निकले और पूरी बेइज्जती हो जाए, आपको कोई शूट नहीं कर रही थी। कठिन काव्य के प्रेत है, ये तो भाई साहब अपने केशवदास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जितनी हिंदी याद है ना मुझे, उतनी केवल यूपी पुलिस की है, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए तो बहुत कम पढ़ी थी, यूपी पुलिस के लिए बहुत पढ़ी थी मैंने। और यूपी पुलिस में अभी हिंदी में मेरा मात्र एक क्वेश्चन कटा था, 36 में से 36 पूरे के पूरे सही थे मेरे, एक क्वेश्चन कटा था, 37 आए थे ओवरऑल, तो एक क्वेश्चन कटा था केवल मेरा। तो और वो भी आप देखोगे कि तो हिंदी उसका ही था, वो था किसका, कौन सा था, उपमेय में उपमा ऐसा करके नहीं, अलंकार का क्वेश्चन था जो गलत हुआ था मेरा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। संकल्प ले रहा हूँ, पुल्लिंग। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। लड़का लड़के हो जाएंगे, सहायता दे रहा हूँ, सहायते नहीं होगा, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तक है। हाँ, बिहार की कौन सी बोली नहीं है? मगही है, मैथिली, भोजपुरी, अवधी नहीं बोली जाती बिहार में, यूपी। धरती का पर्यायवाची शब्द है पयोधी, उपल, जलद, वसुधा। वसुधा कुट क्योंकि कहते नहीं बस। हाँ, हंसपद विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हंसपद वो ऐसा होता है, ऐसा, हाँ, उसका किया जाता है, कुछ भूल जाओ तो। कृपया वाक्य पूरा करने के लिए नहीं, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूट, हाँ, अक्षर छूटने के लिए, कुछ भूल जाओ तो। हिमालय किस प्रकार की संख्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। हिमालय एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक। भला मानस, भला है जो मानस, कर्मधारा है, कर्मधारा। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है जो उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई
वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया पाया था, यह स्थान भूलना मत। भाई ये आ चुका है और पहले टेस्ट मैंने ये पढ़ा है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को, ये शायद यूपी पुलिस में ही पूछा जा चुका है, शायद पीवाई क्यों दे दिया इन्होंने, या इन्होंने और पहले टेस्ट में दिया होगा ये। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध है, वह झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से जूझ रहा था। ममता जल पीना चाहा, स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। एक स्त्री सहसा एक अबरावी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। निम्नलिखित में ऐसी बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा था, खांसी थी, कमजोरी थी, सामर्थ्य नहीं था। अश्वारोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने नहीं, मिर्जा की तलाश में नहीं, बुढ़िया के छप्पर को, बिल्कुल छप्पर को ही ढूंढने आया था जहाँ वो रुका था। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो पथिक मिर्जा को, पथिक मिर्जा की बात चल रही है ना। हाँ ठीक है, कितने 35 हो गए, ठीक है ठीक है। और ये रैंक कौन से गए हैं वो तो देख ही लिए होंगे। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे। भाई टाइम बहुत हो गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा के निर्वाचित। देखो अगर आपको देखना हो हिंदी और जीएस तो देखना, नहीं देखना हो तो आप तो बस मैथ रीजनिंग देख के खत्म किया करो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे केवल राज्यसभा नहीं, केवल लोकसभा, दोनों होंगे, केवल राज्यसभा नहीं, संसद के दोनों सदनों के, ठीक है। गुर्दे की पथरी को वृक्क, किडनी को कहते हैं, लघु पित्ता नहीं, वृक्क की कहेंगे। जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्था? पता नहीं। मुंडा भाषा समूह से संबंधित, ये भी पढ़ा नहीं अभी मैंने। बच्चों को वह शिक्षा अनिवार्य 2009 शिक्षा को 6 से 14। दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार पता नहीं कब की गई। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार याचिका रिट जारी की जाती है जिससे वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी क्षेत्र बलात्कार को रोका जा सके? निषेध, रोका जाता है, प्रोहिबिशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। असली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, देखो भाई ये रिट का क्वेश्चन निकल गया ना, इसे बहुत अच्छे से रट लेना। और जो रिटे है ना ये आर्टिकल 32, ये बहुत अच्छे से रटना। आर्टिकल 32 तो ये सुप्रीम कोर्ट का है और 226 वही सेम हाई कोर्ट का है। धारा ये नहीं पता यार, धारा क्योंकि ये इतनी अभी रिवाइज नहीं की, बाद बाकी पढ़ तो लिया है मैंने एक्ट सारा। हाल ही में माथु नारंग उत्सव 2025, पता नहीं। आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना के आधार पर की जाती है। निर्धारित की आवासीय स्थिति, निर्धारित का अधिवास, आय के स्रोतों की उत्पत्ति का स्थान की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना के आधार पर की जाती है। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य सरकारी आयोग, केंद्र राज्य? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉय नहीं, अंतः सूत्रगण का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा की क्रियान्वित करने में कारावास किस स्थिति में से अधिक नहीं होगा? ये तो पढ़ा है, कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब के लिए शायद ये तो 7 या 14 दिन है। नहीं यार, मूल विधि में कंफ्यूज हूँ मैं। भारतीय संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, भारत, हाँ भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक। आर्टिकल 324 से लेकर जो है। जल संरक्षण प्रबंधन संसदीय मंच कब गठित किया गया? ये पता नहीं भाई कब कर दिया। अधिकार अधिनियम की धारा प्रकटीकरण से छूट, यार मुझे एडजेक्ट याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है बाकी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता? 165 महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। जैसे कोई सैलरी नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखना। निम्नलिखित में ऐसे किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के 3 संपत्ति का अधिकार निरस्त? मोरारजी देसाई 1978 में 44वां संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को कार्निवल मशीनरी गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। मानव के अधिकार
11 पता नहीं। पुनर्स्थापन 2013 में मुआवजे पास, ये भी नहीं। धाराएं तो अभी छोड़ी दो यार, क्योंकि धाराएं याद ही नहीं आ रही है। यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट की है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध व्यक्ति को कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार उसे तुरंत छोड़ देगी। ये तो क्योंकि अगर निरुद्ध आर्टिकल 22 के तहत निरुद्ध किया है, और जो कमेटी गठित की है ना, उसने बोल दिया बोर्ड ने कि वो मतलब निर्दोष है, तो उसे तुरंत छोड़ देगी कि निरोध आदेश रद्द करेगी और संबंधित को तुरंत रिहा कर देगी। अलबुकर्क ने गोवा के, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से लिया था गोवा को। बीजापुर की वो उसका ध्यान रखना, बीजापुर की वो इमारत का। किस प्रसिद्ध भारतीय शासक को 1857 में विद्रोह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 के तहत कई धारा है। तो किसने घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है। नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, बिल्कुल है। अकृत कार्य जिससे नुकसान, बिल्कुल है। पक्षकार का आचरण जिसके परिणामस्वरूप, बिल्कुल है। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन याद है। इसका मतलब कुल मिला के ये है, मैं धाराएं भूल चुका हूँ, धाराएं नहीं रटी है मुझे, बाद बाकी उनके अंदर क्या है वो याद है। सम्मेलन में संधि में लक्ष्य ओजोन परत के लिए वियना संधि हुई थी, वियना में संधि हुई थी। निम्नलिखित में ऐसे कौन, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना, 1 जनवरी 1995। और इसका पूर्ववर्ती मतलब पहले कौन काम करता था, तो वो गेट काम करता था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन नहीं, पर शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, नहीं। तो ये गेट कहाँ, गेट का, अच्छा ये हाँ, GATT गेट, क्योंकि मुझे यही याद है, इसका फुल फॉर्म याद नहीं है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को वो, नहीं भाई अभी करंट का तो कुछ नहीं है मेरे पास। चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद DPI का पूर्ण रूप है। निम्नलिखित वैसे वाक्चार्य मौलिक कर्तव्य कौन सा है। कर भुगतान करना, बिल्कुल नहीं। भारत नहीं। प्रशंसा, मतदान का नहीं। सुरक्षा का कर्तव्य है, बिल्कुल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। संगम संघ बनाने की, बिल्कुल है, दूसरे में ही है। जीवन और व्ययिक स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। जीवन और लाइफ का ये आर्टिकल 21 में है। भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आओ, बिल्कुल है। वाक और ये पहले में ही है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंधित है। तीसरी मतलब तीसरी, शपथ। मोटरयान अधिनियम 1988। मोटर के शब्द का अर्थ भाड़े के पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चालक को मिला के 7 और वैसे 6। तो ये 1988 का एक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। नृत्य की डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई। ये नहीं पता यार, या पता तो है, मोहनजोदड़ो। किस पे डांस, कालीबंगा लगा दो, मतलब कि मैंने पढ़ा है, ये अच्छे से पढ़ा है। अनुच्छेद 343 से किससे संबंधित है। ये तो पंचायतों ग्राम सभा से, क्योंकि गठन हो जाता है पर ग्राम सभा। कौन सा विकल्प दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सी बनाम भारतीय बराबर, ये नहीं पढ़ा यार अभी, क्योंकि एक प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड, देख रहे हो। इतना सरल क्वेश्चन नहीं बता मुझे। यूपी का मुझे क्या पता है फिर। दुर्शोधनीय विधानमंडल, ये भी नहीं याद। तो भाइयों अपना ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन वाकई मैं ये पढ़ लूँगा, क्योंकि ये तो सबको पता होगा यूपी का। मैं एमपी से हूँ तो मुझे ज़्यादातर एमपी का पता है। यूपी मैंने जब यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ रहा था तब भी मैंने यूपी जीके नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जो है पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो चलिए अपना टेस्ट सबमिट करते हैं। आवाज़ सही है, हाँ ठीक है। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या हाल है अपने, और कितने लोगों ने टेस्ट लगाया है ये भी देख लेते हैं। चलिए अपनी रैंक है 162 यार, और बच्चों ने और तेज तेज नंबर फेंक दिए। ठीक है, परसेंटाइल 98, ठीक है, अभी हाल फिलहाल के हिसाब से ठीक है अपना। हाँ इसमें क्या
4 हिंदी में गलत है, 4 जो है मेंटल एप्टीट्यूड इसमें गलत है, और जो है इसमें पूरे हैं अपने, ठीक है। ये आप स्कोर कार्ड देख सकते हो और टाइम कैसा कैसा लिया है हमने ये भी देख सकते हो। 55 मिनट अकेले मैथ में ले लिए हैं, पूरे सही किए तो क्या हुआ, लेकिन 55 मिनट। ये देखो फिर जब जल्दी का भूत आ गया तो ये देखो 27 मिनट, आधा घंटा में मैं पूरे 40 क्वेश्चन जो है निपटा दिया 28 मिनट में। कह रही है ये भी बहुत टाइम ले लिया, इसमें भी नहीं। जो जो गलत है, गलत कितने हैं, 6 क्वेश्चन, एक गलत दिखा देते हैं आपको, और सब तो जो होगा देखा जाएगा। डांसिंग गर्ल ये गलत है, ठीक है। तो इसका वो क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो होगा फिर, हाँ मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद जो है और बाद बाकी हिंदी में ही गलत है। तो हिंदी में कौन कौन सी गलत है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ऊधो में ये नहीं शब्द का, फूलो सुकोमल, ठीक है, ये गलत है। ये मैं देख लूँगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन कौन कौन से गलत है इसमें। तो अब इसे कैसे ओवरव्यू ए रहा, तो देख सकते हो आप जो भी क्वेश्चन जैसे भी गलत है आप। लेकिन इसके पर रीजनिंग के क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहे हैं, मेंटल एप्टीट्यूड, बेसिक लॉ एक ही क्यों दिख रहा है, पता नहीं। इसके 4 क्वेश्चन है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, तो आप देख लेना है चारों क्वेश्चन जो है हिंदी के कि कौन कौन से गलत है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो है आपके इसमें रैंक कितनी रही है, 162। अभी 12,000 ने कुल लगा लिया है। तो चलिए अब ये पीसी ऑफ करते हैं और अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए भाइयों देखो, सबसे फर्स्ट बात है कि आपको अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट लगाने लगे हो और तैयारी कंप्लीट कर चुके हो तो मॉक टेस्ट में सुधार करने के लिए पर्याप्त टाइम है। लेकिन अभी कृपया करके ऐसा कोई भी नहीं करना कि अभी सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे हो। और अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो भाइयों बहुत जल्द, हाईएस्ट 10-15 दिन, हाईएस्ट 15 से 20 दिन के अंदर जो भी जितना भी सिलेबस हो, अगर नहीं भी किया हो तो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और कोई अगर फ्रेशर है तो वो ठीक है, 1-1.5 महीना ले लेकिन बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पे आओ। जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे तभी आप जो है ये समझ लो अच्छी तैयारी कर पाओगे। और आपके लिए टेलीग्राम से ऐड हो जाना है, इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। अगर चैट करना, कुछ भी बात करना चाहते हो तो आपको मैसेज का रिप्लाई जो है टेलीग्राम से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मिल जाया करेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत मैसेज पड़े होते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी ऑफ रहता है। तो और टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। स्टडी का कंटेंट अब धीमे धीमे अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब जो है कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा यूपीएसआई के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का रिव्यू कंप्लीट होता है अपना। जय हिंद, जय भारत।